तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लुओ फैंग अपने बॉडी यूनिवर्स के अंदर वर्ल्ड ट्री का इस्तेमाल करके अपने थर्ड क्लोन को बनाने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो यहाँ पे अपने थर्ड क्लोन को बना नहीं पाता है। और वहीं पे लुओ फैंग नाइन नेदर वर्ल्ड के अंदर इधर उधर घूम करके समझने की कोशिश करता है कि आखिर वो कैसे अपने थर्ड क्लोन को बना सकता है, जहाँ पे उसकी नज़र नाइन नेदर वर्ल्ड के बेबीज के ऊपर पड़ती है, जो कि छोटे होने के बावजूद प्लैनेट लेवल के कल्टीवेटर होते हैं, जिन्हें देख के लुओ फैंग को ये समझ में आ जाता है कि ये यहाँ पे इनके ही जेनेटिक का इस्तेमाल करके अपने थर्ड क्लोन को बना सकता है। और साथ में यहाँ पे लुओ फैंग को 108 प्रिंस और रॉयल ओशियन के बारे में भी पता चलता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। और मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आखिर ये वीडियो आपको कैसी लगी। अब बिना देर किए इस शानदार से एपिसोड को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में लुओ फैंग वर्चुअल यूनिवर्स में अपने टीचर केओस सिटी लॉर्ड से मिलने के लिए जाता है और 108 प्रिंस और रॉयल ओशियन के बारे में उनसे पूछता है, जहाँ पे केओस सिटी लॉर्ड बताते हैं कि नाइन नेदर प्रिंस असल में रॉयल ओशियन है और नाइन नेदर स्पेस असल में नाइन नेदर लॉर्ड है। लुओ फैंग को यहाँ पे समझ भी नहीं आता है, जहाँ पे केओस सिटी लॉर्ड बताते हैं कि नाइन नेदर लॉर्ड का दर्जा असल में मेरे ही इक्वल है। अगर हम उसे किसी भी कीमत पे जान से मार दें, वो फिर से जिंदा हो जाता है। इनफैक्ट वो अनडाइंग इमॉर्टल है। और साथ में काफी सालों पहले मॉन्स्टर रेस के स्काई वुल्फ लॉर्ड और असुरा लॉर्ड ने मिल करके नाइन नेदर लॉर्ड से फाइट किया था और उन्हें मारने की कोशिश असल में नाइन नेदर सी तक उन लोगों ने की थी, जहां पे नाइन नेदर लॉर्ड अचानक उसी सी यानी कि समुंदर के अंदर भाग गए और कहीं गायब हो गए। अचानक पूरा समुंदर जो कि शांत था, वो अचानक से उनकी एंडलेस डिवाइन पावर से गूंज उठा और अचानक से उन दोनों के ही ऊपर पूरा ही समुंदर टूट पड़ा, जिसके चपेट में वो दोनों ही मॉन्स्टर रेस से वुल्फ लॉर्ड और असुरा लॉर्ड आ चुके थे। मगर वहां पे नाइन नेदर लॉर्ड के इस अटैक की वजह से असुरा लॉर्ड ऑन द स्पॉट वहीं पे मारा गया। मगर वहां पे वुल्फ लॉर्ड वो थोड़ा अच्छी किस्मत वाला था, इसलिए उसके पास स्काई वुल्फ पैलेस था और उसका इस्तेमाल करके उसने अपनी जान को बचा लिया था और नाइन नेदर सी से बहुत ही तेजी से उड़ते हुए वहां से भाग गया था। और उस लड़ाई के बाद सबको ये पता चल चुका था कि नाइन नेदर लॉर्ड ही असल में नाइन नेदर सी है। जब भी वो मरता है, समुंदर से एक नया जन्म ले लेता है। असल में नाइन नेदर लॉर्ड की पूरी ही ताकत ये पूरा ही समुंदर है। अभी वहां पे लुओ फैंग कहता है कि जब पूरा ही समुंदर उनकी पावर का सोर्स है, तो आखिर इस यूनिवर्स में उन्हें कौन ही टक्कर दे सकता है। तभी केओस सिटी लॉर्ड कहते हैं कि आखिर तुमने ये सवाल मुझसे क्यों पूछा था लुओ फैंग। तभी लुओ फैंग कहता है कि जब मैं टीचर नाइन नेदर वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहा था, तब मुझे पता चला नाइन नेदर लॉर्ड के असल में 108 प्रिंस हैं और साथ में 108 ओशियंस भी यहाँ पे मौजूद हैं। और मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने थर्ड क्लोन के लिए उन ओशियन में से थोड़े से डीएनए यानी कि जेनेटिक को निकाल के अपने थर्ड क्लोन को बना लूं। मगर तभी केओस सिटी लॉर्ड कहते हैं कि लुओ फैंग, अगर तुम रॉयल ओशियन के अंदर से जेनेटिक को बाहर निकाल करके अपने थर्ड क्लोन को बनाते हो तो तुम्हारे सक्सेस रेट बढ़ जाएंगे। मगर नाइन नेदर लॉर्ड बहुत ही ज्यादा गुस्से मिजाज का है, इसलिए लुओ फैंग एक बात को ध्यान रखना, अगर तुम उस सी वाटर के अंदर से जेनेटिक को बाहर निकालोगे तो याद रहे, अगर वहाँ पे कोई भी गड़बड़ हो जाती है, कोई भी रास्ता तुम्हारे पास नहीं बचता है, तो उसे तुम तुरंत बता देना कि तुम मेरे डिसाइपल हो। केओस सिटी लॉर्ड की बात को सुनकर के लुओ फैंग कहता है कि टीचर, मैं बिल्कुल इस बात को याद रखूंगा। तभी केओस सिटी लॉर्ड कहते हैं कि लुओ फैंग, इस मिशन में बहुत ज़्यादा तुम्हें सावधान रहना होगा और अपने टीचर को अब ज़्यादा परेशान मत करना। क्या तुम्हें पता है, जब किंग ज़ेन जान को पता चला कि तुम नाइन नेदर वर्ल्ड के अंदर चले गए हो और तुम्हें वहां पे भेजने वाला असल में किंग जिन है, ये जानते ही वो आग बबूला हो गया।
तभी लुओ फैंग कहता है कि आखिर टीचर फिर क्या हुआ। तभी वहाँ पे क्यूरियोसिटी लॉर्ड कहते हैं कि फिर होना क्या था, यहाँ पे तुम्हारा टीचर अपने डिसाइबल की खातिर पागलों की तरह उस किंग जिंग को बहुत ही बुरी तरीके से मारना शुरू कर दिया। वहाँ पे लाइफ एंड डेथ बैटल होने लगी और साथ में तुम्हारा टीचर किंग जंचान वो हाल ही में ही अपना यूनिवर्स वेनरेबल लेवल ब्रेक थ्रू कर चुका है। वो यहाँ पे किंग जिंग की जान लेने ही वाला था, मगर तभी वहाँ पे वेनरेबल वान आ गया जिसकी वजह से यहाँ पे उसकी जान बच गई। ये सुनकर के वहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि मैं अपने टीचर का एहसान ज़रूर चुकाऊंगा और किंग जिंग को उसकी ज़िंदगी तो मैं कभी ना कभी ज़रूर लूँगा, ये मेरा वादा है। ये कहने के साथ उसकी पूरी ही आंखें रेड हो जाती हैं और काफ़ी गुस्से में वो वहाँ पे किंग जिंग को याद कर रहा होता है। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। लुओ फैंग बहुत ही तेज़ी से नाइन नदर वर्ल्ड के अंदर हर एक ओशियन को ऑब्जर्व करने लगता है। वो तलाश कर रहा होता है ऐसे ओशियन की जिसके अंदर से अभी किसी प्रिंस का बर्थ ना हुआ हो। फिर वहाँ पे लुओ फैंग अपने स्पेस डोमेन को समन करता है और बहुत ही तेज़ी से स्पेस जंप करते हुए आगे बढ़ने लगता है और ऐसी जगह को ढूंढने लगता है जिस ओशियन के पास कोई भी बैठ करके प्रे ना कर रहा हो। तभी लुओ फैंग को एक जगह मिल भी जाती है। लुओ फैंग तुरंत नीचे लैंड करता है और उस ओशियन के करीब बढ़ के उसके अंदर से जेनेटिक को बाहर निकालने वाला होता है, मगर तभी एक सोल्जर आके कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पे लुओ फैंग एकदम चौंक जाता है और कहता है कि मैं बस इस ओशियन की पावर में कहीं खो सा गया था जिसकी वजह से मैं इसके करीब खींचा चला आया। तभी वो कल्टीवेटर कहता है कि खबरदार, तुम्हें पता होना चाहिए कि इसे छूना सख्त मना है। तभी लुओ फैंग कहता है कि बिल्कुल मैं समझ चुका हूँ। तभी वो कल्टीवेटर वहाँ से चला जाता है जहाँ पे बबाता कहती है कि लुओ फैंग, मुझे ऐसा लगता है कि नाइन नदर लॉर्ड को यहाँ पे इस सी वाटर की थोड़ी सी चोरी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्यों ना आगे बढ़ के इसके अंदर से थोड़े से जेनेटिक को बाहर निकाल ही लो। वहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि मेरे तीसरे क्लोन के लिए, मेरे फ्यूचर चांस के लिए मैं पूरा रिस्क ले रहा हूँ। ये कहने के साथ वो तुरंत वहाँ पे अपने स्पेस डोमेन को दोबारा समन करता है और बहुत ही तेज़ी से स्पेस जंप करके आगे बढ़ता है और अपनी वर्ल्ड रिंग के अंदर से उस ओशियन के अंदर से हल्का सा जेनेटिक यानी कि ब्लड को बाहर निकाल लेता है और अपनी वर्ल्ड रिंग के अंदर रख लेता है। तुरंत बबाता उस ब्लड को सील करते हुए कहती है कि इसके अंदर से कितनी तगड़ी खून की बू आ रही है। तभी यहाँ पे लुओ फैंग सांस ले ही रहा होता है, तब तक उसके पीछे से एक पोर्टल अपीयर होता है और वो लुओ फैंग को कहीं और ही खींच के ले जा रहा होता है। तभी वहाँ पे आवाज़ आती है, ह्यूमन तुम यहाँ पे काफ़ी समय से हो, लगता है कि तुम मरने की ख्वाहिश लेके आए हो। तभी वहाँ पे एंट्री होती है नाइन नेदर वर्ल्ड के लॉर्ड की, जिन्हें देख करके लुओ फैंग तुरंत उन्हें ग्रीट करता है। तभी लॉर्ड कहते हैं कि तुम यहाँ काफ़ी देर से घूम रहे हो और क्या यहाँ पे तुम्हें पता नहीं है कि रॉयल ओशियन को छूना मना है, मगर फिर भी तुम उसके अंदर से जेनेटिक को बाहर निकालिए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी वहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि लॉर्ड, उस रॉयल ओशियन के अंदर से मुझे हल्की सी ब्लड की स्मेल आई और बस मैं थोड़ा सा एक्साइटेड होकर के उसके अंदर से एक दो ड्रॉप मैंने निकाल लिया। ये सुनकर के लॉर्ड लुओ फैंग को टॉर्चर करने लगते हैं और कहते हैं कि अच्छा, तो तुम यहाँ पे चांस ले रहे थे, जब तुम्हें पता था कि मना है फिर भी वायलेंट किया रूल को, तो क्या तुम्हें पता है कि आखिर इसका अंजाम क्या होगा। तैयार हो जाओ सज़ा के लिए। तभी लुओ फैंग कहता है कि लगता है अब मुझे अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पे बताना ही होगा। तभी लुओ फैंग कहता है कि नाइन नेदर लॉर्ड, एक मिनट रुक जाइए। तभी वहाँ पे लॉर्ड कहते हैं कि तुम सोच रहे हो मैं तुम्हें मार दूंगा, ऐसा नहीं है। मैं वैसे तुम्हें मार देता, मगर तुम ब्लेड रिवर किंग हो और तुम एंसेस्ट्रल गॉड कल्ट के आउटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेलेक्ट किए गए हो, उनकी लिस्ट में शामिल हो चुके हो और अगर तुम मेरे नाइन नेदर लीग के गार्डियन बनते हो तो मैं यहाँ पे तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, वरना तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो आखिर बताओ कि आखिर तुमने क्या सोचा। तभी वहाँ पे बबाता कहती है, अच्छा तो ये बात है लुओ फैंग, मैंने सुना है जो भी बीस्ट गॉड के पाथ के 5th लेवल हेरिटेज को अचीव कर लेता है वो एंसेस्ट्रल गॉड कल्ट में ज्वाइन हो जाता है और उसे होना भी पड़ता है, और हमारा भी तो यही प्लान है ना। तभी वहाँ पे वो लॉर्ड कहता है कि जल्दी बताओ, मैं और रुक नहीं सकता हूँ। तभी लुओ फैंग कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ गॉड मास्टर। अभी वहाँ पे लॉर्ड कहते हैं कि तुम सच में
समझदार हो, ये लो एंसेस्ट्रल गॉड टोकन। ऐसे एंसेस्ट्रल गॉड कल्ट से तुम कम्युनिकेट कर सकते हो, इसे खो मत देना। तभी लुओ फैंग कहता है कि मैं समझ गया सीनियर। तभी वहाँ पे लॉर्ड कहते हैं कि अब तुम जा सकते हो। वो तुरंत वहाँ से लुओ फैंग को भेज देते हैं और अपने मन में कहते हैं कि ब्लेड रिवर किंग खुद मेरे पास आ गया है। जब ये बात उन बुड्ढों को पता चलेगी कि ब्लेड रिवर किंग मेरी लीग को ज्वाइन कर चुका है तो उनका चेहरा देखने लायक होगा। तभी हम वहाँ पे लुओ फैंग को देखते हैं जो कि टेलीपोर्ट होकर के नाइन नेदर स्पेस से बाहर आ चुका था, नाइन नेदर वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पे लुओ फैंग खुश हो ही रहा होता है। उसके वर्ल्ड रिंग के अंदर से हैवी एरो किंग बाहर निकलता है और डांस करते हुए कहता है कि मेरे मास्टर तो यकीनन ग्रेट हैं, उन्हें क्या अपॉर्चुनिटी मिली है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें लुओ फैंग के बॉडी यूनिवर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि मेरे पास अब नाइन नेदर वर्ल्ड का जेनेटिक मौजूद है, अब मैं अपने थर्ड क्लोन को बना सकता हूँ। ये कहने के साथ वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट के क्लोन टेक्निक को परफॉर्म करके अपने थर्ड क्लोन को बनाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे बबाता कहती है कि सारे ही बायोलॉजिकल मैटर को एनालाइज कर चुकी हूँ, सब कुछ एकदम परफेक्ट वे में और स्मूथ वे में लुओ फैंग चल रहा है। मगर तभी वो ब्लड आपस में एक दूसरे से डिवाइड होने लगते हैं। तभी गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपनी पावर को अनलेश करके उन सारे ही ब्लड्स को फिर से आपस में जोड़ करके एक एग फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देता है और देखते ही देखते उसके सारे ही जेनेटिक भी आपस में फ्यूज हो जाते हैं। जहाँ पे बबाता कहती है कि थर्ड क्लोन को बनने में लगभग 600 ईयर्स लगेंगे। ये सुन करके वहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि फाइनली हम इसमें सक्सेस हो गए। तभी लुओ फैंग कहता है कि आने वाले समय में मेरे पास इन्फिनिटी डिवाइन पावर का सोर्स होगा, चाहे मैं गिर भी जाऊं या मर जाऊं, मैं दोबारा इस दुनिया में जन्म ले सकता हूं, मैं इमॉर्टल बन जाऊंगा। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।